हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई, वो चल के समझने वाले थे। प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम हुआ गैप डाउन के साथ में। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। जब बायर्स काम करेंगे उन लोगों को कैसे हमें कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, डाउन साइड में। तो मॉर्निंग में ही हमारा क्लियर हो गया था कि हमें डाउन साइड की ट्रेड वगैरह बनानी। डाउन साइड की ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट 24,800 के साइकोलॉजिकल नंबर को डायरेक्टली निकाल रहा था और प्रीवियस डे मार्केट डाउन साइड आने के बाद में कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम किया हुआ था। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में हमने डाउन साइड की पोजीशन वगैरह बनाने का प्लान किया है। तो चलिए हमारी ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के, और कैसे क्या एंट्रीज वगैरह बनाई वो चल के समझते हैं। ठीक है। तो पहली एंट्री बनाई है। पहली एंट्री में थोड़ी सी देर में मार्केट ने हमारा एस एल एट कर दिया। एस एल एट होने के बाद में सेकेंडरी कैंडल पे एस एल एट कर दिया, क्योंकि एस एल छोटा रहता है इस वजह से जल्दी एस एल एट हो जाता है। उसके बाद में हमने सेकंड एंट्री बनाई। सेकंड एंट्री मार्केट ने हमें टारगेट दिखाया। टारगेट के बाद हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर को क्लियर एक कैंडल बना दे, उसके बाद में मार्केट में हम मार हो जाए। बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। देन मार्केट ने सडनली आकर के हमारा एसेलेट कर दिया। हालांकि पहली ट्रेड के अंदर अपने अच्छा खासा लॉस कर लिया था, 1,000 रुपये के आसपास तक का, जो कि मार्केट ने लॉस कवर करती हुई मार्केट में इसमें हमें 1,500-1,800 रुपये के आसपास तक मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया है। बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाए। इस वजह से डायरेक्टली इसमें भी एस एल देकर के हम मार्केट से बाहर हुए। ठीक है। उसके बाद में री एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आसपास में, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आ सकता है। बट उसमें भी सेम कंडीशन हुई, मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने आकर के एसेलेट कर दिया। तो इसमें एसेलेट होने का रीज़न था क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हुए हैं। बट प्रीमियम पे हमारा इस लोकेशन के आसपास में हमारा एसेलेट हो गया। उसके बाद में री एंट्रीज वगैरह बनाई, जो कि हमें नहीं बनानी चाहिए। 3 ट्रेड के बाद में हमें कोई भी ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद हम ओवर ट्रेड का शिकार हुए। एक एंट्री बनाई, देन मार्केट ने सेकंड कैंडल पे सेल मारा। उसके बाद में एक और एंट्री बनाई, देन मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में ऑफिस पहुंचने के बाद में कुछ ट्रेड वगैरह बनाई। तो ऑफिस में ये बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर कन्फर्मेशन के साथ में एंट्रीज बनाई। बट क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट तो कहीं इस लेवल के आसपास में हो रहा है, बट प्रीमियम हमारी इस लो को भी निकाल चुका था, मतलब इस हाई को भी निकाल चुका था। उसमें लो को मार दे गया था। ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस आया हुआ है। बट हम नहाने चले गए थे। नहाने के बाद में क्या हुआ कि अगर थोड़ा बहुत हम देखते ना, तो इस लेवल के आसपास में री एंट्री बनाते, देन मार्केट में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद में कुछ ना कुछ कर रहा है। उसके बाद कुछ ओवर ट्रेड वगैरह कर दी, जैसे कि हमने अच्छा खासा लॉस कर दिया था आज के दिन। लगभग 4,200 रुपये के आसपास में हमें मार्केट ने लॉस दिखाया हुआ है। 4,200 रुपये के आसपास हमें मार्केट ने लॉस दिखाया। लॉस को कवर करने के बाद में कुछ ये ट्रेड वगैरह मिल गई थी, कुछ यहाँ पे बुक कर लिया, कुछ यहाँ पे बुक कर लिया। तो ऐसे करके हमने थोड़ा बहुत लॉस को तो कवर कर लिया। बट ओवर ट्रेड तो ओवर ट्रेड होती है, ओवर ट्रेड हमने कर दी। कल से हमारा नया रूल है, 2 ट्रेड 3 ट्रेड के बाद में जितनी भी ट्रेड होंगी वो हमारी नेक्स्ट डे की ऑलरेडी प्लस में काउंटिंग हो जाएंगी, जिस वजह से हम अगले दिन की ट्रेड भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल में 6 ट्रेड बनाते हैं, तो हमारी एक दिन की एक्स्ट्रा ट्रेड हम ऑलरेडी बना चुके होंगे, तो सेकंड डे में हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमने 16 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दिए हैं। ठीक है। तो ओवर ट्रेड अच्छी खासी कर दी। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया था, ओवरऑल लॉस जो निकल के आ रहा है ना, वो हमारा 1,028 रुपये के आसपास में आया है। ठीक है। जो कि हमारा 4,200 के आसपास पहुंच चुका था। बट हमें पहली ट्रेड तो सेकंड ट्रेड में ही मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया था 1,800 रुपये के आसपास में, बस उसको लॉस को 1,800 के प्रॉफिट को बुक ना कर करके हम मार्केट में माइनस में चले गए 4,200 के आसपास। तो मिस्टेक तो की है, मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा की है। ठीक है। तो चलिए डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स की डे टारगेट्स वगैरह की बात करते हैं। तो डे टारगेट में हमें नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना थी, 16 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी। इस वजह से हमने रॉन्ग एंट्री मानी हुई है। डायरेक्शन की बात की जाना, डायरेक्शन हमारा क्लियर था, बट हमने ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल दिया। एंट्री टाइमिंग हमारी परफेक्ट थी, सेकंड की और थर्ड की, बट ओवर ट्रेड करने की वजह से ये एंट्री भी हमारी रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।